जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास और सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं क्या लग रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आप सबको ये लीला बताना मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसी समय मतलब आ गई। मैं लाइव पे भी आने की कोशिश कर रही थी, बट लाइव में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, लाइव में वो चीज़ नहीं हो पाती। तो मैं आप सबको वो बताना चाह रही हूँ कि आज की जो लीला है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन भक्तों के लिए जो प्रभु पर बहुत विश्वास करते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि ये लीलाएं हैं क्या, ये लीलाएं क्यों हो रही हैं, ये लीलाएं मतलब कैसे, मतलब हम मतलब वो चीज साक्षात कैसे हो रही है ना। ये प्रश्न शुरुआत में हमारे साथ भी थे, हमारे प्रश्न समाप्त कर दिए ठाकुर जी ने, लेकिन अनंत प्रश्न आज भी हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है और ना ही हम इनका उत्तर अब चाहते हैं, क्योंकि उसको जी रहे हैं हम। अब मैं आपको बता रही हूँ आज की लीला, क्योंकि देखो होली का समय है, इतना समय मुझे मिल नहीं रहा कि मैं आप सबको लीलाएं बता पाऊँ, क्योंकि कल मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार भी है। तो कल 2 दिन मैं व्यस्त रहने वाली हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुकुंद का जनेऊ संस्कार है कल और परसों 2 दिन में। ठीक है, तो इस वजह से मैं व्यस्त रहूँगी। दूसरा, आपको लीलाएं मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि ठाकुर जी अनंत लीलाएं जो है इस समय कर रहे हैं, जो घटित हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही। आज की लीला इस समय बताना इतना जरूरी है कि लीलाओं का स्मरण, जैसे हमको प्रभु ने लीला दिखाई, स्वप्न में आया, मैं आप सबको बता देती हूँ, कभी कभी नहीं बता पाती हूँ। इसका भी उद्देश्य ठाकुर जी है, वो नहीं चाहते होंगे कि मैं आप सब तक वो बातें पहुंचाऊं। शायद या तो वो चीज या वो स्तर या वो चीज अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची होगी, है ना। अनंत भक्त हैं जिनके जहन में बहुत से सवाल आते हैं। कुछ सोचते होंगे अरे ये सब चीजें क्या है ना। कोई सोचता है सब, तो ठाकुर जी यहाँ पर उन भक्तों के लिए हैं जो भक्त उस स्थिति तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं भी मैं उन्हीं भक्तों के कारण डाल भी रही हूँ। जिस दिन ठाकुर जी नहीं चाहेंगे उस दिन के बाद ये लीलाएं भी नहीं बताई जाएंगी, लेकिन जब तक ठाकुर जी ये आपको लीलाएं दे रहे हैं, इनका आनंद लीजिए और अपने जीवन को संवार सकते हो तो संवार लीजिए। ठीक है, तो आज की लीला शुरू करते हैं। आज की लीला थी सेविका जो है, दोपहर का समय हुआ, सुबह से हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त जो हैं आसपास के ही भक्त थे जो आ रहे थे। ठीक है, वो दर्शन कर रहे थे और उनको थोड़ा बहुत गुलाल मतलब लगा के, और हमने ये सुबह ही डिसाइड किया था कि आज लाला सिर्फ फूलों की ही होली खेलेगा। ठीक है, ये हमने डिसाइडेड था। दोपहर का समय हो गया था, 1 बज गया था और मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद लाला को हमने थोड़ी देर के लिए शयन दी, क्योंकि संसारी होली अब हम नहीं खेलते हैं, हमने आपको बताया भी था। 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्षों से हम सिर्फ अपने ठाकुर जी के साथ या धाम में ही होली खेलते हैं, और अब हमारे लिए ये भी हमारा धाम है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी विराजते हैं यहाँ पे, हमारी श्रीमती राधा रानी जी विराजती हैं। ठीक है, यही सोच के हम लोगों ने 1:30 बजे के करीब, जब मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद हम लोग लाला को शयन दे दिया कि लाला आप थोड़ा सा रेस्ट करो, अगर कोई भक्त आएगा तो हम आज के दिन आपको ये मतलब परेशान कर सकते हैं। तो यकीन मानिए भक्त भी ठाकुर जी के उसी समय आए जिस समय प्रभु के पर्दे खुलते हैं, यानी 4 बजे। ठीक है, तो 2:30 बजे के करीब हमने पट लगा दिए थे लाला के, मतलब 1:30 बजे के बाद। अब उस वक्त पे जो है हम लोग भी थोड़ा सा थक गए थे, क्योंकि रात भर कल का पूरा काम था, तो थोड़ी देर लेटे, तो सेविका भी लेटी। और लेटने के बाद जो स्वप्न था वो इस प्रकार था, मैं बता, सुबह एक अलग स्वप्न था जो कि 1 बजे तक घटित हो चुका था। ठीक है, अब वो बता के भी, क्योंकि मैंने उसका कोई क्लिप तो रखा नहीं, लेकिन मैं आपको वो चीजें जो क्लिप हम बना रहे, लेकिन वो क्लिप हम ये सोच के नहीं बना रहे कि ऐसा कुछ घटित हुआ, हमें तो याद ही बाद में आया, जब ये चीज हो गई तब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो हुआ क्या, तो 4 बजे फिर से जो है हमारे कुछ भक्त जो हैं आ गए, और तो सेविका भी आ गई, और आके जो है उन्होंने लीला बताई उन्हीं के सामने। मतलब लीला बताने के लिए उसने बोला दिव्या ऐसे ऐसे लीला है, तो लेकिन प्रभु जब जिसको नहीं सुनाना चाहते तो उन्होंने भी ढंग से शायद नहीं सुना, या उनको समझ भी ना आए, ये ठाकुर जी की मर्जी है। ठीक है, तो शायद उनको अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि बीच में उनका डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो वो लीला सिर्फ मैंने ही सुनी और खुशी ने और मुकुंद, हम लोग थे, हम लोग सुन रहे थे। उनमें से उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उस लीला को सुना, बाकी सब बीच में गैप ऐप हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सोना वो मेरे अलावा किसी को नहीं सुना पाती हैं, वो बीच में भूल जाती हैं कुछ भी लीला का जो पार्ट होता है।
ठीक है। और एक लीला में ठाकुर जी ने कहा भी था कि ये सारी लीलाएं वो अपनी माँ को सुनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके आनंद के लिए, साथ साथ उन भक्तों के लिए, तो वो मेरे जरिए आप सब तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि ये लीला हो गई। अब लीला क्या थी, वो इस प्रकार थी कि दोपहर तक का समय हो गया था और हमने आज बिल्कुल भी, सुबह से हम लोग ने पूजा पाठ अपना जो भी ठाकुर जी कह रहे थे उनके पसंद का भोग प्रसादी ये सब चल रहा था। दोपहर में मैं भी जो है 5 मिनट के लिए मैं लेटी थी, उसके बाद मैं लेटी नहीं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है स्टोन की वजह से, तो मुझे नींद भी कहाँ से आएगी क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो मैं बैठी रही। तो 4 बजे जो है जब उसने लीला बताई, तो लीला थी कि सेविका बोलती है कि वो अपने आप को देख रही है कि कोई जंगल है और उसका मन बड़ा दुखी है और मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है उसको लग रहा है कि श्री जी ने हमारे साथ होली नहीं खेली, इस बार बरसाने नहीं बुलाया। पिछले साल हम 5 दिन जो है, लास्ट के 5 दिन हम वृंदावन और बरसाने में होली खेल रहे थे, लेकिन उसके मन में एक भाव ये भी आ रहा था कि करुआ है लेकिन फिर भी मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है कि श्री जी के पास हमें जाना था। तो तभी वो देख रही है अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तभी वो देखती है कि उसको हमारे ललित बिहारी जी और प्रिया जी जो कि हैं बरसाने में ही, वो दिखते हैं और वो उसको इशारा करते आने का। तो सेविका वहाँ जाती है और फिर कहती है क्या मैं बरसाने में हूँ? तो वो कहते हैं हाँ हमारे पास आओ। तो तभी सेविका वहाँ जाके ऐसे चुपचाप बैठ जाती है और उन दोनों को, लेकिन वो ढंग से ये समझ नहीं पा रही ये दोनों हैं कौन। वो ये समझ पा रही कि ये ललित बिहारी जी है और ये प्रिया जी है। तो वो कह रही क्या बात है, तू काहे को परेशान है, क्या बात है तेरे मन में बता। तो वो कहती है कि बात तो मेरे मन में है, पता है आज हमारे संग ना श्री जी ने मुझे गुलालू ना लगाओ, मुझे ना ये बात बहुत दुखी कर रही है। तो बोले क्या श्री जी ने गुलाल ना लगाया? बोले हाँ। तो बोले कि तुम्हारे यहाँ तो खुद ठाकुर जी विराजते हैं, श्री जी तो वहीं पे रहती है, फिर क्यों ना गुलाल? बोले ना, वो जब तक हमें यहाँ बरसाने ना बुलात ना मेरी आत्मा ना मानत। तो वो बोली अच्छा ऐसो है। तो तभी अंदर से जो है वो जो बाबा है वहाँ के संत बाबा वो आते हैं और सेविका के ऊपर गुलाल डालते हैं। तो सेविका बोलती है कि उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको अचानक से ये बोध हो जाता है कि मैं संत जी को ऐसे नहीं बोल सकती क्योंकि संतों की सेवा ही श्री जी की सेवा है। वो इस बात को सोचने लगती है कि नहीं नहीं नहीं। तो वो कहती है नहीं नहीं आप करो। तो वो बोली कि वो दिव्या कहाँ है? तो वो कहती है, सेविका कहती है कि वो पतो ना आई तो हती, पतो ना कहाँ है, अम्मो ना पतो कालंकू है, ऐसे बोल के। तो बोले क्या बात हो गई? तो वो उनको भी यही बात और अपनी दुविधा बताती है। तो तभी वो सेविका जो है ना वहाँ से निकल जाती है, उन दोनों से मिलके नीचे निकलती है। अब वो क्या देखती है कि नीचे ना मतलब 4 सखियां हैं जिनके हाथों में गुलाल की थालियां हैं जो लेके खड़ी हुई हैं। सेविका जो है वहां से उतर रही है, लेकिन वो आज का बरसाना उसको दिख ही नहीं रहा, ऐसा वहां अभी है भी नहीं। जो उसको दिख रहा है बड़ी प्रकृति सुंदर है, चारों तरफ बड़ा सुंदर हरियाली फूल पुष्प सब है, और वो ऊपर नीचे पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रही है। नीचे वो देख रही है कि कोई ना तस्वीर सी टंगी हुई है। तो वो तस्वीर को देखती है, लेकिन उसे ना मतलब यहाँ तक का हिस्सा कुछ दिख रहा है कि कोई उस पे बैठा हुआ है, मतलब सिंहासन पे बैठा हुआ है, इससे ऊपर वो नहीं देख पा रही, लेकिन वो नीचे से देख रही है, चरण से लेकर पांव तक ऊपर तक देख पा रही है, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। तो उसे लग रहा है शायद तस्वीर है, और वो वहीं से होते हुए निकलने लगती है। जब वो वहां से निकलती है तो उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, ए लौट क्या। तो सेविका पीछे देखती है और फिर कहती है मेरा ही वहम होगा शायद। दोबारा से उसको आवाज आती है, ए सोना लौट क्या। तो वो कहती क्या ये मेरी श्री जी है क्या, और वो एकदम से भागती है। तो और वो देखती है कि सच में ही श्री जी बैठी हुई है, लेकिन वो अब क्या देख रही है कि कभी श्री जी की नथ दिख रही है, कभी उनके लिप्स दिख रहे हैं, कभी उनके होठ दिख रहे हैं, कभी उनकी आंखें दिख रही हैं, कभी उनके गाल दिख रहे हैं, कभी उनकी बिंदी दिख रही है। और वो देख के बड़ी खुश हो रही है, सफेद संगमरमर पे सफेद वस्त्र पहने, लंबी चोटी चरण, और इतना ही वो देख पा रही है, लेकिन फोकस जो है पूरे चेहरे पे नहीं जा रहा है। लेकिन उनके बगल में जो सखियां खड़ी हैं वो सब देख पा रही हैं। तो वो कह रही है क्या है वो। तो तभी श्री जी किसे वो कहती है कि मोहना श्री जी ने रंगी ना डारो। तो वो कहती है हाँ तू बड़ी आई जो तो पे रंग डारेंगी, तेरे घर में तो है ना, तो माँ ना खेल सके तू। तो वो बोली ना श्री जी तो मेरी है ना, लाडली मुँह पे रंग डालेगी। तो तभी श्री जी कहती है ऐसे मत बोलो उसे, वो छोटी है ना। और ऐसे करके श्री जी ऊपर से ही ऐसे रंग जो है डालती है, मतलब सेविका पे। तो सेविका बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है मुझे भी ना श्री जी को लगाना है। तो वो कहते ए श्री जी को नहीं लगाना,
श्री जी टच नहीं करती हैं, दूर से ही लगाती, नहीं श्री जी को टच नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल श्री जी को टच नहीं करना। सेविका ये चीज़ बोलती है तुम वो लगाना, वो मेरी लाडली है ना, तो तभी वो कहती है नहीं श्री जी को नहीं लेना। तो वो कह रही ठीक है, तो हमें ना थोड़ा सा रंग दे दे, हमारे घर वाले को, मतलब परिवार वाले इनको मोए रंग दे दे। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, जिसके भाग्य का है। देख रही है ना कितनी लाइन लगी है, देख। तो सेविका पीछे मुड़ के देखती है तो बहुत लाइन लगी होती है, लेकिन उसको पहले मिल गया है गुलाल, और वो देख रही है कि चारों तरफ। तो वो कहती और गुलाल दयो हतो ना वाके बेटा ने जाकी सास को, यानी कि मुझे गुलाल दिया था ना। और वो लीला मैंने आपको बताई थी, जो श्री जी ने गुलाल की पैकेट दी थी, दिया था ना। तो बाय बेटा ने पहले ही दे दो, तो अब तो कौन को चाहिए। तो बोले हमारे परिवार के सबन पे गुलाल डले बापे। बोले देख, जिसके भाव जैसे हैं और जितने हैं उसको उस रूप में ही श्री जी गुलाल खेलती हैं। किसी को बुलाती हैं, किसी को भाव में खेलती हैं, किसी को वो अलग तरीके से खेलती हैं, वो अलग अलग तरीके से खेलती हैं, लेकिन सबको नहीं मिल सकता, सबके भाग्य का है। तो वो बोली अच्छा। तो तभी वो कहते हैं और तुम्हारा वो करुआ, वो तो पूरे बा में हल्ला मचा के डोलोवा ने बांध के रहता है, वो कमर पे अपने पेटी गुलाल की और बांधे रहता है, और तुम लोग कितो गंदो गुलाल भाई भर के दे रही हो ना, है कितनी बास मारे वहां में, और बाकी वो पिचकारी, और वो बाकी तो पिचकारी टूट गई है बाकी। तो सेविका बोली हमें सब पता है कहाँ दिमाग में जाकर रहा की पिचकारी और का। तो करी ना 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 कछु ना। तो सेविका बोलती है हमें तो सब पता है उसकी पिचकारी का राज और क्या है, तोड़ दी होगी, कोई बात नहीं। तो वो कहती है हमारे घर टेसू और केसर वेसर के रंग ना है, तो हम क्या करें, जो रंग हमारे पास है हम तो वही रंग देंगे ना। तो बोले वही तो, कितने पास मारते, पूरे हड़दंग मचा रखो है। तो बोली कि हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे दो ना, तुम कहाँ दे रही थी, वो बीच में जो तुम्हारे रखो तो जेब में, तुम कछु देवे वारी ना। तो बोली हाँ देवे वारी, गुजिया निकाली और सेविका को प्रसाद में दी। ये बात श्री जी ने कही। सेविका उसको लेती है और वो कहती है तुम गुलाल ना दे रही। बोले नहीं, और तुम ना अपने घर को जाओ और तुम्हारा करुआ अपने परिवार के संग रात को होरी खेलेगा वहीं पे। बोले का? बोले हाँ, और वो होरी ना खेला तुम्हारा करुआ, हुड़दंग मचावे, पूरा होरा खेला वो होरा। बोले होरा? बोले हाँ, देख लियो पता चल जाएगी, संजा को आगो पूरा होरा ही खेल के जाओ वो। तो प्यारे भक्तों, हम पूरे दिन सही रहे 7:30 बजे, अभी बज रहे हैं 9:30, एग्जैक्ट रात के 9 बजे उन्होंने अपने एक भक्त को बुलाया जो यहीं पास में मेरे थोड़ा रिश्तेदारी में भी लगते हैं, और भैया जी ठाकुर जी के भक्त भी हैं। अनंत भक्त आए, सबको सिर्फ टीके लगे। मेरी भाभी भी आने वाली थी, बहुत सारे भक्त आए, लेकिन 9 बजते ही हमने कहा आज बहुत लेट हो गया, क्योंकि भोग प्रसादी में भी लेट हुआ, सारी चीज़ें हुई। भैया को लीला बता रहे थे, बताते बताते काफ़ी देर हो गई। देर होते 9 बजे हमने कहा कि लाला अब क्या करेगा। तो लाला ने बात टाइम पे क्या करो, बोलो कि अब मैं फूलन की होली खेलूंगा, बाकी बाद सोवे जाऊंगा। तो हमने भी यही सोचा लाला फूलों की होली खेलेगा, लेकिन फूलों की होली के बाद क्या हुआ, ओ माय गॉड, जो सीन हुआ, हमको ये लीला याद नहीं थी, आप यकीन मानिए, हमको लीला पता नहीं है। हमने भाई घर इतना अच्छे से सजाया है, सुबह से लगे, कल रात भर भी लगे, हम क्यों करेंगे ऐसा कोई है भी नहीं होली खेलने के लिए। मैं हूँ, सोना है, मुकुंद है, खुशी है, और मनोज भैया है, और मेरी माँ है, हम ही हैं। अब कोई ज़्यादा भक्त होते तो चलो भैया दिमाग में आता भी, उनको गुजिया बांध के भी दी। अचानक से सब पलट गया। लाला होली खेल रहा है, अचानक से उसकी फुसफुस हाथ में आती है, और उसकी फुसफुस से पूरे घर में फुसफुस हो जाती है, और वो होरी की जगह होरा हो जाता है। और ये वही होरा होता है जिसमें हाथ से श्री जी जो डाल रही है एक जगह पे, वो मैं सोना के सर पे भी डाल रही हूँ, वही सीन है। अब ये सीन तो मैं ले नहीं सकती ना, आप होली खेल रहे हो, आपके दिमाग में नहीं। अचानक से वही भीड़ भाड़ है भगवान, घर का मतलब घर तहस नहस, सब कुछ अलग, सब थक गए बुरी तरह, नाच लिए खेल लिए पूरा घर, पर्दे वर्दे सब। और जब होश आयो तब हमने कही हाय भगवान जी का है वो। तब थोड़ी देर बाद खुशी आई और उसने बताया मम्मी लीला क्या थी, लाला आने वाला था और अपने परिवार के साथ उसको होरा खेलना था, और ये होरा श्री जी के साथ मिलकर उसने खेला, और यहाँ पर वही भक्त के साथ वो खेला जिसकी उपस्थिति ठाकुर जी चाहते थे। इस घर में वही प्रवेश कर सकता है जिसके लिए ठाकुर जी आज्ञा देते हैं।
जो लाइन में लगे हुए हैं, जिस दिन लाइन पूर्ण होगी वो इस घर में प्रवेश पाएगा। आज एक बहुत बड़ी क्लैरिटी ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सत्य है कि ये वही लीला है जिसमें लोग कहते हैं कि हम कब आएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके भाव, आपकी भक्ति, आपकी जो आप कर रहे हैं, ये सब आपके हाथ में है। यहाँ पर आने वाला सबके भाग्य थे। अनंत भक्तों में एक मनोज भैया के साथ ऐसा हो रहा, ओ माय गॉड। वो गुजिया भी उनको मिली, वो सोना नहीं थी उस समय, वो सोना को गुजिया नहीं मिली, वो गुजिया बांध के दी मनोज भैया के लिए। ये लीला आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ लीला का ज्यादा समझने की भी आवश्यकता नहीं है, बस देखो, आनंद लो। ठाकुर जी की जय। जय हो। घर में सफाई चल रही है।